स्वर्गीय श्री बेनी बाबू 2014 में भी इसी क्षेत्र से लड़ने आए थे। जानते हैं किस नंबर पे थे? चौथे नंबर पे थे, क्योंकि उनके कार्यों को यहाँ की जनता अच्छी देख चुकी थी, उनके झूठ को परख चुकी थी, उनके दलालों द्वारा जो धन उगाही की गई थी इस्पात कारखाने में नौकरी देने के नाम पे, उसको जनता जान चुकी थी। नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाई भारत न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ है कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार टिकट मिला है। आज पहली बार मुझे लगता है एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्षत्रिय युवा वाहिनी का एक कार्यक्रम है। महोदय, आपका स्नाई भारत न्यूज चैनल में स्वागत है। हाँ, बताइए, पूछिए। सर, आप जिगना कोट पे आए हैं, मनकापुर से मुश्किल 5-6 किलोमीटर दूर है। आप एक ऐसे कार्यक्रम को संबोधित करने आए हैं, उसकी क्या खूबियां है, इससे क्या लाभ होगा? महोदय देखिए, ये क्षत्रिय युवा वाहिनी द्वारा हमारे अमर शहीद महाराजा देवी बकर सिंह के सम्मान में ये कार्यक्रम हो रहा है। ये उनका जिगना कोट उनका स्थान है, यहाँ पे पंचमुखी शिवालय है और यहाँ पे उनका हर साल आप लोगों के द्वारा यहाँ पे उनका श्राद्ध होता है। तो हमने जब ये आप लोग आए, हमें उन्होंने सबने आमंत्रित किया, तो हमारे लिए हमारा ये सौभाग्य है कि ऐसे महान पुरुष के सम्मान कार्यक्रम में हमें मौका मिला और उसी में हम लोग इसी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आपको तीसरी बार टिकट दिया है, पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर। लगता है कि निश्चित रूप से आप फिर एक बार सीट को निकालने में कामयाब होंगे। आप का यह दायित्व बनता है, आपके खानदान से भी है। 2 टर्म आप यहाँ पर सांसद रहे, संयोग से आपके पिताजी भी धर्माधिकार मंत्री थे। कुछ अड़चने आई, डेवलपमेंट इसका नहीं हो पाया। ऐसे में आपकी जिम्मेदारी बनती है वंशज होने के नाते कि तीसरी बार जब आपको मौका मिला है, तो क्या जनता जानना चाहती है? तो कई लोग हमसे बातचीत किए हैं, जनता जानना चाहती है क्या इस बार सांसद जी इसका जीर्णोद्धार करें? आप अगर इस स्थान की बात कर रहे हैं तो उसमें आप एकदम निश्चिंत रहिए, ये बहुत प्रमुख कार्य हम लोगों का होगा इस स्थान का जीर्णोद्धार करने का। अभी आप मन से कह रहे थे कि एक पुस्तकालय की भी बात हो रही है। आप लोग गोंडा में एक बड़ी मूर्ति स्थापना कराना चाहते हैं, तो उसके लिए एक सांसद होने के नाते, एक बड़े जनप्रतिनिधि होने के नाते, चूंकि आपके इशारे पर 3-4 विधानसभा सीटें बनती हुई बिगड़ती हैं, ऐसे में अगर आप चाह लें तो अपने विधायकों को थोड़ा सा पुश कर दें, स्वयं सहयोग कर दें, तो देखते ही देखते महाराजा देव बकर सिंह का जो ये जन्मस्थली है जिगना और कर्मस्थली गोंडा, निश्चित रूप से डेवलप हो जाएगी। उसके लिए कुछ योजना आपके मन में चल रही सर? देखिए, उद्देश्य बहुत साफ है कि इसका जीर्णोद्धार होना है और महाराजा देवी बकर सिंह की एक अच्छी प्रतिमा गोंडा में लगनी है। ये उद्देश्य सामने है, उस उद्देश्य में कहीं भी कोई फर्क नहीं है। अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें जिसका भी सहयोग लेना पड़ेगा हम लोग लेंगे और निश्चित तौर से, चाहे हमारे माननीय विधायकगण है, चाहे हमारी सम्मानित जनता है, चाहे सरकार है, और निश्चित तौर से काम पूरा होगा, ये हम आपको बता सकते हैं। अभी आप मन से अलेक्जेंडर की बात करते हुए कह रहे थे कि हमारा उस समय चूल्हा उसने देखा, कई चूल्हे जल रहे हैं। समाज के बंटने और बिखरने की बात जो कही गई है, संदेश आप देना चाहें, समाज बने बिगड़े, लेकिन अब चूंकि राजनीति चल रही है, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि पीडीए ही भाजपा को हराएगी, 80 सीट हराओ भाजपा, भगाओ यहाँ से। तो क्या लगता है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यहाँ समाज बांटने की बात नहीं हो रही? देखिए, हम इस बात पर बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि राजनीतिक मंच नहीं था, ये महाराजा देवी बकर सिंह के सम्मान में मंच था, तो यहाँ पे ऐसे छोटे लोगों की बुराई करना, जिक्र करना, उनके सम्मान के विरोध में रहता। जो हमारा देश है, इन्होंने देख लिया है, अच्छे ढंग से देख लिया है कि जो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात नहीं कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में नहीं लगी हैं। वो इस देश को पुनः उस अंधकार के रास्ते पे ले जाना चाह रही हैं, जहां से आदरणीय मोदी जी और योगी जी इस देश को निकाल कर लाए हैं, इस समाज को निकाल कर लाए, इस समाज को उत्थान की बात कर रहे हैं। इस समाज को उत्थान के लड़ाई के लिए हर यथासंभव कदम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ 10 साल से काम हो रहा है और वो पूरा समाज जानता है। तो इन खोखले नेताओं के खोखले नारों में कोई जनता का व्यक्त नहीं आने वाला है, यह हम लोगों को सबको पता है।
समाजवादी पार्टी ने बेनी प्रसाद वर्मा जी की पौत्री श्रेया वर्मा को यहाँ से मैदान में उतारा है। उनको लगता है कि अल्पसंख्यक यादव और वर्मा वोटों के सहारे हमारी बतरनी वैसे ही पार जैसे पार हुआ था। तो क्या लगता है कि वर्मा बिरादरी के लोग पिछले चुनाव में निश्चित रूप से 80% से ऊपर 90% वर्मा बिरादरी के लोग भाजपा ही थे, वोट दिया था आपको। तो क्या श्रेया वर्मा के लड़ने से कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा का जो बड़ा वोट बैंक है वो खिसक जाए? देखिए, हम आपके सामने दो बात रखेंगे। एक तो स्वर्गीय श्री बेनी बाबू 2014 में भी इसी क्षेत्र से लड़ने आए थे। जानते किस नंबर पे थे? चौथे नंबर पे थे, क्योंकि उनके कार्यों को यहाँ की जनता अच्छी देख चुकी थी, उनके झूठ को परख चुकी थी, उनके दलालों द्वारा जो धन उगाही की गई थी इस्पात कारखाने में नौकरी देने के नाम पे, उसको जनता जान चुकी थी। और दूसरा पॉइंट हम ये रखना चाहते हैं कि ये जो ऐसे राजनेता हैं जो जातवाद के बल पर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वो कैसे सोच सकते हैं कि चाहे हमारे वर्मा परिवार के लोग हों, चाहे हमारे अल्पसंख्यक परिवार के लोग हों, चाहे हमारे यादव परिवार के लोग हों, क्या उनको पास उनकी समझदारी पे कैसे वो सवाल उठा सकते हैं? क्या वो सोचते कि इतने ना समझ है कि केवल जातवाद पर वोट दे देंगे? क्या सोचते कि उनको ये लोग फिर से बेवकूफ बना ले जाएंगे? वो जमाना खत्म हो चुका है। लोग बेवकूफ बनते बनते इनके खोखले नारों में आकर, इनके जातवाद में फंसकर, इन्होंने 15 साल तक इस अपने प्रदेश में इसको आतंकवाद, भ्रष्टाचार और जो क्रिमिनल्स होते थे उनके आग में जलता देखा है। हमारे महिलाओं के साथ हर तरह की अभद्रता देखी। तो क्या ये लोग अभी भी सोचते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाएंगे? ये उन लोगों की नासमझी है, ऐसे नेताओं की नासमझी है जो हमारे समाज को जातवाद के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। उनको जातवाद के नाम पर कोई वोट नहीं मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम पर, हमारे समाज को आगे ले आने के नाम पर, हमारे महिलाओं के सम्मान के नाम पर, हमारी बेटियों के भविष्य के नाम पर, हमारे बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जात हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, सारा का सारा वोट आप देखिएगा। केवल गोंडा की बात नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं कि 370 से ज्यादा अधिक सीटों से भारतीय जनता पार्टी और 400 से ज्यादा अधिक सीटों से एनडीए पार्टी फिर बहुत जल्दी यहाँ पे सरकार बनाने वाली। एक अजीब सा संजोग है कि आपको यहाँ बुलाने की जब कार्ड दिया गया, न्योता दिया गया, तो तमाम लोग लगे थे, टिकट नहीं मिला, आपको मिल गया। अब एक संयोग है कि आप आए हैं, आज कार्यक्रम हो रहा है, तो ये लखेश्वरी सिंह जी जो अध्यक्ष है इसके, अमित सिंह जी अभी कह रहे थे, ये लगता है कि इस बार केंद्र में मंत्री बन जाएंगे राजा भैया, तो जनता चाहती है। आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोग जनता की सेवा करने के लिए, राजनीति में बहुत से लोग ये भूल जाते हैं कि मुख्य जो उद्देश्य होता है राजनीति का वो समाज सेवा है, जनता की सेवा है। और जिस यहाँ से उनको प्रतिनिधि मिलता है, जहाँ की जनता उनके ऊपर इतना विश्वास करके उनको आगे बढ़ाती है, तो उस क्षेत्र का कैसे विकास हो सके, ये प्रमुख मुद्दे होने चाहिए किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के। इसमें स्वार्थ नहीं जुड़ा रहता है और ना जोड़ना चाहिए। इसमें कोई अहम की बात नहीं है, इसमें कोई सत्ता की ताकत की लड़ाई नहीं है। इसमें केवल और केवल एक विचारधारा है कि हम लोग समाज को आगे बढ़ा सकें, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो हमारे लिए उतनी ही बड़ी है। अगर जनता ने आज हमें यहाँ का प्रतिनिधि चुना है तो क्या सोचता आप वो हमारे लिए कम जिम्मेदारी है? वो भी हमारे लिए उतनी ही अहम जिम्मेदारी है। तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका केवल अच्छे ढंग से उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समाज और जनता को आगे बढ़ा सके, यही हम लोगों का एकमात्र उद्देश्य रहता है। जैसा कि आपने देखा, कोर के बर्दन से राजा भैया जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने जिगना कोर पर हमारे साथ तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट S9 भारत।